दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंडियन क्रिकेटर ने 2 दशकों तक अकेले टीम इंडिया की बल्लेबाजी का भार उठाया हो, उसे भी बीसीसीआई ने रिटायरमेंट लेने के लिए कैसे मजबूर कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट की पिच पर सचिन तेंदुलकर के नाम आज भी ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जिनके आसपास तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। क्रिकेटर को लेकिन इसी महान क्रिकेटर को साल 2013 में बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया था। खुद मास्टर ब्लास्टर भी ये बात सुनकर हैरान रह गए थे कि चयनकर्ता उन्हें टीम से बाहर करना चाहते हैं। अब ये खबर आई है, एक संदीप पाटिल जो फॉर्मर नेशनल सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर थे, 83 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के, इंडियन टीम के मेंबर भी थे, उनका एक इंटरव्यू हुआ है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। तो अब बताइए, वो सचिन तेंदुलकर, उन सचिन तेंदुलकर को जिनको भारत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, अब वीरेंद्र सहवाग का कोई भी इंटरव्यू देखें, वो जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, क्योंकि वो उनके साथ खेले हैं इसलिए कह रहे हैं। तो 1989 में सचिन ने पदार्पण किया था, क्रिकेट खेलना शुरू किया था, टेस्ट इंटरनेशनल पिच पर कदम रखा था, और उनका पहला दौरा पाकिस्तान का था। मुझे याद है कि उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के मारे थे अब्दुल कादिर को, और उसी दौरे पर यह भी हुआ था कि आई डोंट रिमेम्बर वो बॉलर कौन था, लेकिन उनको नाक पे चोट लगी थी जिसमें खून बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं खेलेगा, और वो खेले। 16 साल के थे बस। तो पालने में ही पूत के पांव दिखने लगे थे। तो सचिन ने उसके बाद जो भी दुनिया में रचा वो आप सबके सामने। सचिन ने अपने करियर में 200 टेस्ट खेले, 463 वनडे खेले, और T20 मुकाबले भी खेले, और अपना इकलौता T20 इंटरनेशनल मुकाबला उन्होंने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली थी। 100 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज थे वो। उनके नाम टेस्ट में 51 और वनडे में 4900 दर्ज हैं। इसके अलावा वो वनडे में 1 दोहरा शतक भी उन्होंने बताया, और टेस्ट मैचेस में 6 दोहरे शतक लगा चुके थे। मतलब रनों का अंबार। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में करीब 15,921 रन थे, और वनडे में 18,426 रन। तो सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में एवरेज 53.79 का रहा। वनडे में उनका हाई स्कोर 200 रहा, जबकि टेस्ट में 248 रहा, और लोग डॉन ब्रैडमैन से उनकी तुलना करते थे। डॉन ब्रैडमैन ने भी, आई रिमेम्बर, डॉन ब्रैडमैन ने भी ये कहा था कि उनसे पूछा गया कि आपके जैसा खेलने वाला कौन है इस समय आपको, उन्होंने कहा सचिन है, कुछ कुछ मेरी तरह खेलता है। बाद में सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलने भी गए थे डॉन ब्रैडमैन से। सर डॉन ब्रैडमैन मिलने गए थे उनसे, और इन्हीं सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग भी की। अब उनके नाम टेस्ट में 46 विकेट भी है, और वनडे में तो 154 विकेट है वनडे में। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल को जीता हो। लेकिन इसी महान बल्लेबाज को टीम से बाहर करने के लिए सिलेक्टर्स ने 2012 के आखिर में योजना तैयार कर ली थी, प्लान कर लिया था कि इनको हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका बल्ला बोल नहीं रहा था, रन निकल नहीं रहे थे, और इसीलिए उसी प्रेशर के आगे झुकते हुए सचिन तेंदुलकर ने 2013 में संन्यास लिया क्रिकेट से। 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया था सचिन ने। सचिन तेंदुलकर का फॉर्म अच्छा नहीं था तो भी। अब इसी के बाद चयनकर्ताओं ने उनके रिप्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके बाद के जो 2 विदेशी दौरे हुए थे उसमें भारत 4-0 से हारा था, और उसमें कोई खास योगदान सचिन का नहीं हुआ था। जो सचिन का जो कद है उसके हिसाब से नहीं हुआ था। तो योजना शुरू हो चुकी थी रिप्लेसमेंट की। इसी बात का खुलासा टीम इंडिया के फॉर्मर सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल ने किया उसी इंटरव्यू में। संदीप पाटिल के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। उन्होंने बताया
कि बीसीसीआई सचिन तेंदुलकर को हटाने की योजना बना रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही संन्यास लेने का फैसला कर दिया। पाटिल ने बताया कि वो खुद सचिन तेंदुलकर से उनके आगे की योजना के बारे में पूछने गए थे, वो और राजेंद्र सिंह हंस। आपको याद होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो राजेंद्र सिंह हंस, यूपी की तरफ से खेलते थे। असल में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिला। वो आज का वक्त होता तो उनको मौका मिलता, लेकिन वो वक्त 80 का दशक 70 का दशक वो ऐसा था कि दिल्ली के 6 बंबई के 5, बंबई के 6 दिल्ली के 5, इस तरह होता था। यूपी तो कहीं, झारखंड तो खैर था ही नहीं, यूपी बिहार का तो नाम ही नहीं था। और इसलिए बहुत सारे अच्छे लेग स्पिनर बेदी की वजह से, चूंकि बेदी थे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। मुझे याद है राकेश शुक्ला एक स्पिनर थे, यूपी के थे, कानपुर के। राजेंद्र सिंह हंस थे, राजेंद्र सिंह हंस बहुत बढ़िया। पद्माकर शिवालकर थे, पद्माकर शिवालकर इतने बढ़िया स्पिनर थे लेफ्ट आर्म, मैंने तो उनका खेल भी देखा है। इन लोगों को मौका ही नहीं मिला क्योंकि बेदी पे थे पहले। स्पिनर्स की तो चौकड़ी थी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट राघवन और बेदी। तो खैर, राजेंद्र सिंह हंस और चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल सचिन से बात करने गए और उन्होंने पूछा कि आपका प्लान क्या है। तो उन्होंने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ड्रॉप करना चाहते हैं इस बार। तो वो हैरान रह गए थे। पाटिल ने कहा कि उन्होंने सचिन से कहा कि हम आपको रिप्लेस करना चाहते हैं, आपकी जगह किसी और को ले आना चाहते हैं। ये सुनकर सचिन ने पूछा था, आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हैं? और जब इसके जवाब में संदीप पाटिल ने कहा, यस आई एम सीरियस। अब भाई संदीप पाटिल ने कहा, भाई चीफ सेलेक्टर का क्या मतलब होता है? किसी एक खिलाड़ी से अनुराग रखे, प्रेम रखे, वो खराब प्रदर्शन भी करता रहे तो भी उसकी जगह बनाए, तो नया खून कैसे आएगा? कोई नया बैट्समैन आना हो, समवन हु इज वेटिंग आउटसाइड, कैसे आएगा? तो बतौर चीफ सेलेक्टर तो मेरा कर्तव्य दूसरा है, ये उन्होंने कहा। तो पाटिल ने यह भी साफ किया कि सेलेक्टर्स आमतौर पर किसी खिलाड़ी को ये नहीं बता सकते कि उनका करियर अब खत्म हो गया, खत्म कर दो, अब बस करो। वो सिर्फ खिलाड़ी को टीम में शामिल करते हैं या बाहर रखने का फैसला कर सकते हैं, संन्यास लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी वनडे बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कुछ समय तक आईपीएल भी खेला, लेकिन बाद में उन्होंने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया। कहने का मतलब ये, क्रिकेट का भगवान जिसे हम और आप मानते हैं, वीरेंद्र सहवाग तो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते हैं, क्योंकि वो उनके साथ खेले, उन्होंने पिच पर मोमेंट्स शेयर किए। क्रिकेट का भगवान भी असलियत से बाहर नहीं हो सकता, और ये रीति है, बदलाव ही रीति है। आप पुराने हो गए, आप जाइए, आपकी जगह कोई नया आएगा। आज देखिए इंडियन टीम, बाहर कितने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ियों की टैलेंट की भरमार है। उसकी वजह यही है कि आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, सेलेक्टर्स को प्रोफेशनल होना पड़ेगा। भले ही आप सचिन तेंदुलकर हो, भले ही सुनील गावस्कर हो। मुझे याद है सुनील गावस्कर ने, मेरा ख्याल है 29वां टेस्ट सेंचुरी जब लगाई थी तो उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। उस समय 29 टेस्ट किसी के थे ही नहीं सेंचुरी। डॉन ब्रैडमैन से शायद 1 या 2 ज्यादा हुए थे, तो उन्होंने संन्यास अपना डिक्लेयर कर दिया था। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो टॉप पर रहे तो वो संन्यास ले, न कि उसे भगाया जाए। यही देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया। हम सब लोग आश्चर्यचकित थे, यार क्या कर दिया। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें भगाया जाए, खुद हट जाओ, तो अच्छी फॉर्म में रहो, अच्छी इनिंग एक कोई खेलो और उसके बाद बाहर आ जाओ। सारे बड़े खिलाड़ी यही करते हैं। खैर, तो सबक क्या मिला? सबक ये कि आप जब भी टॉप पर रहें, आप जिंदगी भर के लिए वहां नहीं रहते।
आप कोई भी गेंद ऊपर फेंकिए तो बड़ी हाइट तक जाएगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी। सबका एक दिन होता है, पीक पर पहुंचने का भी, डाउन भी आने का। इसलिए नीचे आ जाए करियर तो मलाल मत कीजिए, ऊपर पहुंच जाए करियर घमंड मत करिए।